नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, सहायक आचार्य हिंदी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में दूसरा प्रश्न पत्र काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं के स्वरूप से संबंधित है। मूल रूप से यह प्रश्न पत्र काव्य शास्त्र से संबंधित है। काव्य शास्त्र में काव्य से संबंधित विभिन्न अंगों का अध्ययन हम करते हैं। काव्य अर्थात कविता, पद्य। कविता की रचना में जिन तत्वों का, साधनों का, अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनका अध्ययन इस प्रश्न पत्र में हम करेंगे। इसमें मूल रूप से काव्य के लक्षण, यानी विभिन्न विद्वानों ने काव्य की जो परिभाषाएं दी है, उसका स्वरूप निर्धारित करने का जो प्रयास किया है, उसका अध्ययन करेंगे। काव्य हेतु, यानी काव्य की रचना के कारण कोई व्यक्ति कविता की रचना में कैसे समर्थ होता है। काव्य प्रयोजन, यानी काव्य की रचना के प्रयोजन अर्थात उद्देश्य क्या है, कोई काव्य रचना क्यों करता है। काव्य के भेद, यानी प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। इसके अलावा रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ इत्यादि का अध्ययन भी इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। इस प्रश्न पत्र की 5वीं और अंतिम इकाई हिंदी गद्य विधाओं के स्वरूप से संबंधित है। आधुनिक काल की जो गद्य विधाएं हैं, उनके स्वरूप और तत्वों का अध्ययन भी इसी प्रश्न के पत्र के अंतर्गत करेंगे। काव्य लक्षण अर्थात काव्य की वे सामान्य परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर दी है। मानव जीवन के सांस्कृतिक इतिहास के साथ ही कविता का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। जब से मनुष्य ने सांस्कृतिक जीवन शुरू किया है, उसके साथ ही काव्य रचना शुरू हो गई थी और अनादिकाल से काव्य का सृजन होता आया है। अनेक विद्वानों ने समय समय पर काव्य की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है और इसके लक्षणों को बांधने का भी प्रयास किया है। हम इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और एक निश्चित स्वरूप काव्य का प्रकट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रयास संस्कृत काव्य शास्त्र में हुआ। भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, वह संस्कृत काव्य शास्त्र से ही निकली है। उसके पश्चात हिंदी काव्य शास्त्र में विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उसका अध्ययन करेंगे। साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, उसका अध्ययन भी करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ। संस्कृत में जितने भी आचार्य हुए हैं, सभी ने काव्य की परिभाषा और लक्षण देने का प्रयास किया है। आचार्य भरत मुनि से ये परंपरा शुरू होती है। उनका समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और यह सुदृढ़ परंपरा 7वीं शताब्दी तक पंडित राज जगन्नाथ के साथ तक चलती है। उसके पश्चात हिंदी काव्य शास्त्र की परंपरा भी शुरू होती है और उसके अंतर्गत मुख्य रूप से रीतिकालीन आचार्य आते हैं, जिन्होंने विभिन्न लक्षण ग्रंथ लिखे और उनमें काव्य की परिभाषा देने का भी प्रयास किया है। हालांकि रीतिकालीन आचार्यों में मौलिकता का अभाव है और उन्होंने मोटे तौर पर संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उन्होंने जो काव्य की परिभाषाएं दी है, काव्यांगों का विवेचन किया है संस्कृत भाषा में, उनका कहीं न कहीं अनुवाद ही प्रस्तुत किया है, अनुकरण ही किया है। उनमें मौलिकता का स्पष्ट तौर पर अभाव है। रीतिकालीन आचार्यों के पश्चात आधुनिक काल के
हिंदी आचार्यों ने भी काव्य की परिभाषाएं दी है और उन पर रीतिकालीन आचार्यों का प्रभाव तो है ही, साथ में पाश्चात्य विद्वानों का प्रभाव भी है। इसके अलावा पाश्चात्य विद्वान एक नई दृष्टि से ही काव्य को देखते हैं जो भारतीय दृष्टि से थोड़ी अलग है। आचार्य भरत मुनि भारतीय काव्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा इस तरह दी है: मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मनर्ते योजम बहुरस कृत मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। हालांकि उन्होंने यह परिभाषा नाटक की दृष्टि से दी है। संस्कृत में नाटक पद्य रूप में या काव्य रूप में ही लिखे जाते थे। हालांकि यह काव्य नाटक की परंपरा हिंदी में भी दिखाई देती है। धर्मवीर भारती का अंधा युग, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, इसी तरह के काव्य नाटक हैं। लेकिन संस्कृत में पूरी तरह से नाटक काव्य में ही लिखे जाते थे और इस तरह वो कहीं न कहीं यह परिभाषा नाटक की दृष्टि से देते हैं। वे कहते हैं सुख से भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम, अर्थात नाटक देखने वालों के लिए शुभ काव्य वह होता है जिसकी रचना मृदु ललित पदाढ़्यम यानी कोमल और ललित शब्दों में की गई हो, गूढ़ शब्दार्थहीनम जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ न हो यानी कठिन न हो, सरलता से समझ में आए, जनपद सुख बोध्यम अर्थात जनसाधारण जिसे सरलता से आसानी से समझ ले, युक्ति मनर्ते योजम जो तर्क संगत हो और जिसमें नृत्य की योजना की गई हो, बहुरसकृत मार्ग और जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रस स्वीकार किए जा सकते हो यानी विविध रसों की योजना की गई हो, संधि संधान युक्तम और जिसके कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो। इस तरह वे काव्य की परिभाषा तो देते हैं, लेकिन वे नाटक की दृष्टि से काव्य की परिभाषा देते हैं। इसलिए इसे हम एक संपूर्ण परिभाषा या काव्य के संपूर्ण लक्षण नहीं मान सकते। हालांकि शुरुआत की दृष्टि से यह परिभाषा महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात आचार्य भामह अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य है। यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है क्योंकि शब्द और अर्थ का संयोग तो काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी में आ जाता है। इस तरह इस परिभाषा में अतिव्याप्ति दोष है। हालांकि शास्त्र, इतिहास आदि में केवल अर्थ का ही महत्व होता है, शब्द का महत्व नहीं होता है। शब्द का महत्व केवल कविता में होता है। फिर भी यह परिभाषा काव्य के केवल बाह्य स्वरूप को प्रकट करने में ही सक्षम है। इसलिए संपूर्ण रूप से ये परिभाषा काव्य के लक्षण देने में असमर्थ है। आचार्य भामह के पश्चात आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त, इष्ट अर्थ यानी इच्छित अर्थ, जो अर्थ आप कविता में चाहते हैं उस अर्थ से युक्त पदावली से होता है, यानी उन शब्दों से होता है
जिनसे हम इच्छित अर्थ प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इस तरह उन्होंने एक तरह से काव्य को काव्य पुरस्कार रूपक भी दिया है। आचार्य दंडी के पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, जो कि मूल रूप से ध्वनिवादी आचार्य थे, अब उन्होंने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में लिखा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। और वे लगभग आचार्य भामह और आचार्य दंडी से मिलती जुलती बात ही कहते हैं कि काव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाला होता है, यानी इनके यहाँ भी शब्द और अर्थ का ही काव्य में महत्व है। आचार्य कुंतक, जो कि वक्रोक्तिवादी आचार्य थे, उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में कहा है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणो। इस तरह कुंतक आह्लादकारक कवि व्यापार से युक्त सुंदर व्यवस्थित रचना जिसमें शब्द और अर्थ का संयोग हो उसे काव्य कहते हैं। आह्लादकारक यानी मन को प्रसन्न करने वाला, और कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना, व्यवस्थित सुंदर रचना। तो इसमें कहीं ना कहीं भामह की परिभाषा है, लेकिन वे भामह से आगे की बात करते हैं, शब्द और अर्थ के संयोग से आगे की बात करते हैं, और उसे सहृदय को, मन को प्रसन्न करने वाली रचना भी बताते हैं। इस तरह वे उसमें रस का समावेश भी कर देते हैं। आचार्य मम्मट की परिभाषा काव्य लक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण देते हुए लिखा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। अर्थात तद्दोषो यानी दोष रहित, तद्दोषो शब्दार्थो यानी शब्द और अर्थ का वह समन्वित रूप जो दोष रहित हो, सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, और जो गुण और अलंकार सहित हो तथा कहीं अलंकार स्पष्ट भी न हो, काव्य होता है। इस तरह उन्होंने काव्य को दोष रहित माना है, दोष रहित शब्द और अर्थ का सहित रूप माना है, लेकिन साथ में वो गुण और अलंकार के महत्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो यह भी कहते हैं कि अलंकार न भी हो, यानी अलंकार उस काव्य में स्पष्ट न भी हो तो भी वह काव्य है। इस तरह उन्होंने अलंकारों को काव्य में ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। आचार्य विश्वनाथ, जो रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस की परिभाषा देते हुए कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। वे शब्द और अर्थ के बजाय रस को काव्य में महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन इस परिभाषा के दो पक्ष हैं, यानी रस का अर्थ हम उसके संकीर्ण रूप से लें, यानी विभावानुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है वह रस, तो फिर काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाता है। और यदि हम रस का अर्थ उसकी सरसता माधुर्यता से ले, जो मन को प्रसन्न करने वाला हो, तो इसकी परिभाषा फिर इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम महत्वपूर्ण आचार्य पंडित राज जगन्नाथ है। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक प्रकट करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है। विद्वान इस परिभाषा पर यह आक्षेप लगाते हैं कि शब्द कभी रमणीयता के वाहक नहीं होते। रमणीयता पूरे वाक्य से आती है। इस तरह इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ की परिभाषाएं व्यापक है और इन सभी के मिले जिले स्वरूप से हम काव्य की एक परिभाषा सर्वमान्य तौर पर बना सकते हैं, जिसमें शब्द और अर्थ हो, रस हो, दोष रहित हो, गुण अलंकार सहित हो और शब्द और अर्थ रमणीयता के वाहक हो, वह काव्य है।